बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, पर्दानशीन माई और बहनों, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें तौफ़ीक़ बख्शी कि आज से दर्स हदीस का ये बरनामा यानी प्रोग्राम शुरू करें। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की बहुत सारी किताबें मशहूर हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी और सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा और बहुत सारी हदीस की किताबें मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हदीस की एक मशहूर किताब जिसे मिशकातुल मसाबीह के नाम से हिंदुस्तान और बर सग़ीर के बहुत सारे मुल्कों में पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर और मसाजिद में भी दर्स हदीस में पढ़कर सुनाया जाता है। ये किताब मिशकातुल मसाबीह बहुत मशहूर किताब है। इसमें 5945 हदीसें हैं। इस किताब के मुसन्निफ़ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ख़तीब तबरेज़ी हैं, जो ईरान के एक मशहूर शहर तबरेज़ में पैदा हुए थे, इसीलिए आप इमाम तबरेज़ी के नाम से मशहूर हुए। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दें उसको पकड़ लो, यानी अपना लो, और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। सूरह हशर की मशहूर आयत है, आयत नंबर 7 है, जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दें उसको पकड़ लो, यानी उसे अपना लो, उस पर अमल करो, और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। लिहाजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो हमें अहादीस मुबारका से मिलती हैं, उन पर हमें अमल करना है। अल्लाह ताला की रस्सी यानी कुरान मजीद के साथ इंसान का ताल्लुक़ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि कुरान करीम की तशरीह व तफसीर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम ना देखें। यानी हदीस यानी आपके तरीक़े को पढ़ें, समझें, उसी वक्त हम कुरान मजीद के मानी व मतालिब को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ज़ेर नज़र किताब यानी मिशकातुल मसाबीह एक अहम ज़ख़ीरा है। ये मजमुआ जहाँ दीनी मदारिस के निसाब में शामिल है, वहीं ये आम पढ़े लिखे आदमियों के लिए भी रोशनी का मीनार है। उसीली तौर पर अगर देखा जाए तो ये अहादीस का एक ऐसा ज़ख़ीरा है कि जो हर एक मुसलमान के घर में रखने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है और समझ कर उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दीन इस्लाम के तकरीबन हर किस्म के मसाइल दर्ज हैं, जिनको समझना और उस पर अमल करना हर मुसलमान का दीनी फ़रीज़ा है। हदीस के बग़ैर कुरान करीम को समझना मुमकिन नहीं है, बल्कि अगर हदीस को छोड़कर हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम से हम दूर हो जाएंगे। जो तर्जुमा आप हज़रात के सामने मिशकातुल मसाबीह का पेश किया जा रहा है, इसका तर्जुमा करने वाले मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल अव्वल गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, जो कि मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला गज़नवी के फ़र्ज़ंद जलील हैं। बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल अव्वल गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह। इनका सिलसिला उलमाए गज़नवी की तरफ जाकर मिलता है। तकरीबन 7 सदी पहले अरबी में लिखी गई ये किताब मिशकातुल मसाबीह अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसके अंदर 5945 हदीसें जमा की गई हैं और अब तक
दुनिया में लाखों की तादाद में ये किताब शाये होकर फैल चुकी है और तकरीबन तमाम दीनी मदारिस में शामिल निसाब है, यानी सिलेबस के अंदर रखी गई है। इस किताब की हर हदीस की तफहीम के लिए हदीस के साथ फ़वाइदुल हदीस यानी हल्की सी तशरीह भी लिखी गई है। और फिर अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से अहादीस की सहत व ज़ौफ़ का भी हुक्म लगा दिया गया है ताकि हदीस की अहमियत वाज़ेह हो जाए। और फिर मिशकातुल मसाबी की अहादीस पर तखरीज भी कर दी गई है। अगर कोई साहब शौक़ के साथ इन अहादीस को दूसरी किताबों में भी देखना चाहे तो आसानी से देख सकता है। किताब में मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए लफ्ज़ी तर्जुमे को आगे पीछे करके जुमलों को आम फहम बनाया गया है ताकि मदारिस के तलबा, मदरसों में पढ़ने वाले तलबा के साथ साथ आम पढ़े लिखे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन अहादीस को गौर से सुनकर समझ कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए सबसे पहले मिशकातुल मसाबी की पहली हदीस पढ़ते हैं। हदीस नंबर 1, अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व इला रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व इला रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसिबुहा अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में भी ये हदीस दर्ज है। इसके अलावा अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी और इब्न माजा और मुस्नद अहमद में भी ये हदीस बयान की गई है। तर्जमा, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नियतों के साथ है और बिलाशुबा हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक सवाब मिलेगा। बस जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए यानी रज़ा के लिए हिजरत की है तो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए, रज़ा के लिए उसकी हिजरत मकबूल है। और जिस शख्स की हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत के साथ निकाह करने के लिए है तो इसकी हिजरत उसकी नीयत के मुताबिक है। तशरीह, शरीयत इस्लामिया में इस हदीस को बुनियादी हैसियत हासिल है। मतलब यह है कि इबादत व मामलात वग़ैरह में सवाब हासिल करने के लिए नीयत यानी दिल की मुवाफ़क़त ज़रूरी है। अगर नीयत दुरुस्त होगी तो वो आमाल अल्लाह के पास मकबूल होंगे और उन पर सवाब भी मिलेगा। तो ज़ाहिर है कि जो काम शरअन ममनून है यानी इस्लामी शरीयत जिन कामों को मना करती है उनके करने से अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह नाराज़ होता है। अगरचे अमल करने वाले की नीयत सवाब की क्यों ना हो, मगर इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ अगर ये अमल है तो अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं करेगा। आइए दूसरी हदीस पर रोशनी डालते हैं। हदीस नंबर 2, ये हदीस भी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। ये हदीस बहुत मशहूर है जिसे आम तौर पर हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रोज़ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक एक आदमी आया जिसके कपड़े निहायत सफ़ेद और बाल निहायत काले थे। नहीं मालूम था इस पर सफ़र का कोई निशान, यानी ऐसा नहीं लगता था कि वो मुसाफिर है, यानी इस पर गुबार वग़ैरह न थी और ना ही वो शहरी था कि उसे हम पहचान सकें और ना ही हम में से कोई उसको जानता था। यहाँ तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू से जानू मिलाकर बैठ गया, यानी बिल्कुल करीब होकर बैठा ताकि सवाल व जवाब अच्छी तरह सुन सके। और उसने अपने दोनों हाथ अपने जानू पर रखे और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में ख़बर दीजिए। या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम, या मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में ख़बर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और फिर अच्छी तरह तो नमाज कायम करे, यानी नमाज के तमाम फ़राइज़ व सुनन अच्छी तरह अदा करे, और ज़कात अदा करे, और रमज़ान के रोज़े रखे, बैतुल्लाह का हज करे, बशर्ते कि तो उसके राह की ताकत रखता हो, यानी तेरे पास माल हो और जिस्मानी ताकत भी हो। उस शख्स ने कहा, आने वाले अजनबी शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। बस हम लोग हैरान रह गए। हज़रत उमर फरमाते हैं कि आने वाले शख्स ने कहा कि आपने सच कहा, तो हम हैरान रह गए, इसलिए कि अगर इस्लाम की हकीकत उसे पहले से मालूम थी तो फिर सवाल क्यों किया। हम हैरान इसलिए हुए कि ये शख्स सवाल भी करता है और ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनने के बाद उसकी तस्दीक भी करता है। फिर उसने कहा, क़ाला फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, उसने कहा मुझे ईमान के बारे में ख़बर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान यह है कि तो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और तो ईमान लाए तकदीर की भलाई और उसकी बुराई पर। तो उसने कहा आपने सच फरमाया। तो आने वाले अजनबी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा, क़ाला फ़अख़बिरनी अनिल एहसान, एहसान के मुतालिक पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि तो अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करे कि गोया तो उसको देख रहा है, अगर तू उसको नहीं देख सकता तो वो तुझे देख रहा है। इबादत के दौरान जिस शख्स को ये हालत नसीब होगी तो उसके दिल में अल्लाह ताला की कमाल दर्जा हैबत व ताज़ीम पैदा होगी, और जिस कदर तबीयत में अल्लाह ताला की हैबत और ताज़ीम होगी तो उतनी मारिफत इलाही हासिल होगी। फिर उसने कहा, क़ाला फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, मुझे क़यामत के बारे में ख़बर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के मुताल्लिक़ जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले यानी तुझसे ज़्यादा जानने वाला नहीं है, यानी मैं और आप क़यामत ना जानने के मामले में बराबर हैं। उसने कहा मुझे क़यामत की कुछ निशानियाँ बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में एक निशानी यह है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, यानी औलाद माँ बाप की फरमाबरदार ना होगी बल्कि उनको ग़ुलामों और लौंडियों की तरह ज़लील व ख़ार करेगी। और दूसरी अलामत यह है कि तो नंगे पाँव वाले, नंगे बदन वाले, निहात मोहताज और बकरियां चराने वाले लोगों को देखेगा कि वो आलिशान इमारतों में फ़ख्र करते हुए बैठे होंगे, यानी गंवार और जलील किस्म के लोग माल व दौलत में इस दर्जे को पहुँचेंगे कि बुलंद इमारतों में बैठकर फ़ख्र करेंगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर वो शख्स चला गया, जो अजनबी आदमी आया था जिसको कोई जानते नहीं थे, वो चला गया और मैं कुछ देर ठहरा रहा। हज़रत उमर खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, आए उमर क्या तुम जानते हो कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तुम्हारे पास आए थे। आज के इस दर्स हदीस में इतना ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। आखिर में भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान और हदीस की तालीमात दूर दूर तक पहुँच सके। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।